देखिए, हाँ बोलेंगे, नीलू नीलू माय सिस्टर इन लॉ इज वेरी प्राउड ना, यानी नीलू जो है, कुछ भी आप लगा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक ना, मेरी क्या है, भाभी है या जेठानी है या वो है, ठीक है, इज वेरी प्राउड, यानी उस पे क्या है, बहुत गर्व, अरे घमंड वाला गर्व गर्व, ठीक है, घमंड लगा देगा, गलत बात, कह देंगे रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर कितना, चौथा, इसको लिखेंगे, किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ड ऑफ एड्रेस, सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ड ऑफ, हाँ, प्रयुक्त वर्ड्स ऑफ एड्रेस, ठीक है, वर्ड्स ऑफ एड्रेस के पहले तथा बाद में कामा का प्रयोग होता है, पहले तथा बाद में कामा का प्रयोग होता है, कामा का प्रयोग होता है, ठीक है, कर रहा है, किसी सेंटेंस में प्रयुक्त है, किसी सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ड्स ऑफ एड्रेस के पहले हम क्या करते हैं, पहले तथा बाद, दोनों में किसका प्रयोग करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कोई बोला क्या, ठीक, देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे ही, कामा, माई, ही माई ब्रदर, एवं कामा, इज a very lazy student, ठीक है ना, यहाँ देखो, करा ही वह, ठीक है ना, ही वह, माई ब्रदर मेरा भाई, इज ए वेरी लेजी स्टूडेंट, बहुत ही आलसी छात्र है। अब जैसे घर से बहन आई, घर पे बहन भाई में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, अगर हमेज में है सब सीरियस बड़ा भाई रहता है, जो हमेज वाला रहता है कुछ ना कुछ ठुन करता रहता है अपनी में, मम्मी ये मार दिया, मम्मी ये मार दिया, तुम लोग दोनों को बता दे रहे, टेंशन मत लो, मम्मी आई दोनों क्यों नहीं आई, फिर उसके बाद देखो उसी में कहा, चल तो के घरे ना कह, मम्मी तो के बहुत माने ले, घरे ना कभी स्कूले कब सर, जैसे कैसे चल आइए सर आओ, जो देखा ना कौन आओ, हाँ आओ, वो जो हमारा भाई है, काम है, वो जो है ना बहुत आलसी स्टूडेंट है, अच्छा क्या करता है, तब बताओ डिटेल तो बताएं, मास्टर जी आगे बताओ, में लगे मारे, अब बोला ले बाबू चला सच मरता है टॉले पर, कुछ बोल के ना काहे गलती है, बाबू है ने बाबा ना सच काहे मतलब ये तो करें, इको अधिक मत ना, पहले पूछा वैसे काहे आलसी है, कौन सब्जेक्ट का, अरे कुछ बोल के ना भाई बतिया मत, टेंशन मत ले, ठीक है, ये लिए क्योंकि कॉले पर मास्टर साहब के नाम आ गए, मास्टर लोग ध्यान दें, ठीक है, हाँ ये बन गया ना, करा ही कामा माय ब्रदर, यानी वो मेरा भाई ना, इज ए वेरी लेजी स्टूडेंट, बहुत आलसी, तो बताओ ना बेटा, करा है वर्ड्स ऑफ एड्रेस, ये जो वर्ड्स है जिसको हम लोग क्या करते हैं, अवगत कराते हैं, जिस वर्ड से हम परिचित कराते हैं, मतलब माय ब्रदर वह जिसको इंडिकेटेड करते हैं ना, उससे पहले उसके बाद में दोनों में क्या करते हैं, हम कामा का प्रयोग करते हैं, बात समझ आ रही कि नहीं, आगे देखा जाए, इसमें और लिख लिया है, वीना कामा आई कैन नॉट गो टू द कामा, I cannot go to the cinema with you, go to the cinema
यू, ठीक है ना, ठीक है। एक रहा है वीना कामा, वीना आई कैन नॉट गो टू द सिनेमा विथ यू। है वीना, वीना से हम दूसरे को कहा लगाए जो जब जैसे मूवी खूब अच्छी आ जाती है लोग कहते हैं कि चलो मूवी देखने जाए, घर का फैमिली जो होता है बाहर रहता है, शहर वाला देहाती वाला कुल मूवी रोज लाइव देखना सुन, कौन पड़ोसी वाला हम अपने में झगड़ा कहना सुन देख लो, खुश हो जाओ, देखा कोई बढ़िया है खूब टाइम एक ये छुड़ाओ तो देखा छुड़ाओ तो मजा ना आएगी कोई छुड़ाने लगे मजा ना आई, छुड़ा रहा है छुड़ा ना दे तो खूब मजा आएगा। ये देहात में सिनेमा एकदम लाइव देखना सो बिना पैसा का फ्री टिकट नहीं लगा। शहर वाले बेचारे दिन भर खटा ना खट के आवे ना, खट के जैसे ही है तो संडे एक दिन छुट्टी मिला, चाहे बृहस्पतिवार ऐसे कुछ एक दिन साप्ताहिक छुट्टी मिलता है उनका, तो क्या करते हैं अपने परिवार को जुटाते हैं, बीबी बच्चा सबको लेकर के, जो लोग उनके परिवार में रहते हैं उनको लेकर चलो सिनेमा देखा जाए, जो मम्मी पापा जिसको भी लेकर के अपने शहर में रहते हैं सिनेमा सबके लिए टिकट कटाते हैं लेकर जाते हैं ना। तो वहां जो है सिनेमा की बात हुई तो वहां जो है कहा गया वीना आई कैन नॉट गो टू द सिनेमा विथ यू। तो इनमें जो है भाई बहन से नाराज है, वो कहा चलो चलो जा सिनेमा देखे, अरे नहीं चलो हम तुम्हारे साथ ना जाएंगे, अच्छा अच्छा चल बिना चला कहाँ आए, तो ये बीना कह रही है, बीना से वो कहा बीना चला चला जा सिनेमा देखे, तो कहते अरे पकड़ बीना बोली, बीना बोली कामा लग गया आई कैन नॉट गो टू द सिनेमा, मैं तुम्हारे साथ सिनेमा नहीं जा सकती विथ यू, आई कैन नॉट गो टू द सिनेमा विथ यू, हम बस तोरे संगे ना जाइए, चाहे जगह संगे चल जाइए, तोरे संगे ना जाइए, हम कुत्ता के संगे चल जाइए लेकिन तोरे संगे ना जाइए समझे नहीं यानी यहाँ है बिना कहे कि मैं तुम्हारा साथ नहीं जाएंगे, तुमसे नाराज है, तुम उनको कहे मारा है, मारा शब्द लिखा नहीं है, हाँ एज ए व्यक्त करने के लिए बता रहा हूँ। वीना आई कैन नॉट गो टू द सिनेमा विथ यू करिएगा हर कंडीशन में मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, ठीक है, समझे कि नहीं बात को, ठीक। रोल नंबर 14 हो गया, रोल नंबर 5 देखा जाए, रोल नंबर 5 इसको इरेज करें, इसको इरेज करें, ठीक। रोल नंबर 5 देखा जाएगा, रोल नंबर 5 देखा जाए, रोल नंबर 5 देखा जाएगा, रूल नंबर 5 क्या करेंगे, कह रहा है किसी सेंटेंस में प्रयुक्त एड्रेस फ्रेज, ठीक है, किसी सेंटेंस में प्रयुक्त एडवर्ब, सॉरी एड्रेस बोल दिए थे, एडवर्ब या फ्रेजेस, जो फ्रेजेस हैं आपके फ्रेजेस या क्लॉज क्लॉजेस करें कि पहले तथा बाद में, के पहले तथा बाद में, पहले तथा बाद में कामा का प्रयोग होता है, कामा का प्रयोग होता है, ठीक है। कब कह रहा है कि ये किसी सेंटेंस में अगर एडवर्ब दिया हो, फ्रेजेस दिए हैं, क्लॉजेस दिए हैं, इनके पहले चाहे बाद में क्या करें जी, कामा का प्रयोग कयल जाए, कैसे, जैसे लिखा जाए, क्या लिखा जी, एग्जाम्पल लिखा जाए, जैसे मुकेश कामा आफ्टर ऑल कामा इज माई ब्रदर इन लॉ, इज माई ब्रदर इन लॉ, क्लियर है ना, ठीक है ना। यहां हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इनके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं
अब कह रहा है कि मुकेश कामा आफ्टर ऑल, इसका तात्पर्य क्या हुआ? मुकेश के बाद सभी ना, आफ्टर ऑल सबकी बात कर रहा है। इज माई क्या है? ब्रदर इन लॉ है, आई मीन क्या है? साला है। क्लियर ना? यानी इनको, इनके बाद बाकी जितने हैं सब क्या है? हमारे साले हैं। ठीक ना? समझ रहे? तो हम यहां लिखेंगे, अगला एक और लिख लिया जाए, माई मदर, बोलते बोलते तो माई मदर कह दे, माई मदर शब्द के बढ़ाया कि दुर्घटना घटी। ठीक है? कराया माई मदर देयर फार did not give him a pen। ठीक है ना? कह रहा है कि माई मदर, मेरी मम्मी, मेरी माता ना, कह रहा है देयर फार डिड नॉट गिव हिम ए पेन ना। यानी यहां से क्या आ रहा है कि डिड पास्ट, पास्ट नहीं, इंट्रोगेटिव में है ना, अब इंट्रोगेटिव में डिड पहले लगा है, डिड नॉट ना, कह रहा है डिड नॉट गिव हिम, उस क्या उसको नहीं दी, अरे पहले क्या सब रहेगा, क्या उसको नहीं दी ए पेन। यानी मेरी मम्मी देयर फार यानी यहाँ हम कह सकते हैं, कह रहा है यहाँ मतलब वहां जो भी करें उसे ना, किसी को बताया जा रहा है यहाँ मेरी माँ जो है क्या उसको एक पेन नहीं दी। ठीक है ना? तो ये तात्पर्य यहाँ निकल रहा है कि हमारा बोल रहा है कि अगर इसमें किसी को दिखाया जा रहा है तो ये आपका क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण एडवर्ब क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। तो देने लेने की बात ना, उनकी क्रियात्मक वर्णन हो रहा है। तो हम कहा कि अगर ये हो आपका एडवर्ब हो और फ्रेजेस हो और क्लॉजेस हो, इनमें हम कामा लगा करके क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है ना? कामा का उपयोग यहाँ होता है। कामा के साथ साथ ज्यादातर थ्योरी में और ज्यादा प्रयोग है कामा, 7-8 बहुत बड़ा चलेगा। ठीक है ना? कामा ब्रॉड में है। ठीक है ना? कामा के लिए पढ़ेंगे, यानी देखो हम सेंटेंस को कामा के माध्यम से ज्यादा खंडित करते हैं ना, इसलिए हर कंडीशन में कामा लगाया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा, इसका थोड़ा सा ब्रॉड चलेगा। ठीक है? पढ़ लो रोल नंबर, नहीं तो इसमें कुछ थोड़ा सा पॉइंट लिख लेंगे। कह रहा है कि अगर हम ना लिखेंगे नहीं, सुन लेंगे। कह रहा है सेंटेंस में एडवर्ब और फ्रेजेस को हटा देने से स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एडवर्ब और फ्रेज को गायब भी कर दें तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? हाँ, बस इतना पता होना चाहिए कि किसे क्या दिया जा रहा है ना। हाँ। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, यस नो लिखेंगे, एस तथा नो, एस तथा नो, एस तथा नो, एस तथा नो। टाइम होगा तो बताना, हम को ना पता है, टाइम हो जाएगा तो बता देना, है कि नहीं? पता चला कि जाना है, हैं? टाइम तो हो गया उसका, टाइम हमारे फोन में हाँ, हमारे पास यहाँ है 9:30, छोड़ दे रहे हैं 40। ठीक है? इसको लिख ले पहले। ठीक है? एस या नो के बाद, एस या नो के बाद, बस इसी के बाद छोड़ेंगे। एस या नो के बाद किसी वाक्य का प्रयोग, किसी वाक्य का प्रयोग, किसी वाक्य का प्रयोग, यस या नो के बाद किसी वाक्य का प्रयोग हो तो एस या नो,
एस या नो के बाद हम क्या करते हैं, के बदवा में के बाद कामा का प्रयोग, कामा का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। किससे होता है? निश्चित रूप से होता है। आगे का ये सब गड़बड़ी है, मसवानी को काम गड़बड़ी कर देखा है, ये पढ़ा हुआ है ना दे।